हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है रोमन नंबर्स। आज हम बात करने वाले हैं रोमन नंबर्स के ऊपर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, रोमन नंबर्स में 7 बेसिक डिजिट्स यहाँ पर दे रखे हैं जिन्हें हमें लर्न करना होता है। अल्फ़ाबेट्स में इनको इस तरह से लर्न करना है। 1 I, 5 V, 10 को X कहते हैं, 50 L कहते हैं, 100 को C कहते हैं, 500 को D कहते हैं, 1000 को N कहते हैं। ओके, जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, हमें याद रखने होते हैं कुछ बेसिक रूल्स। आज हम उन बेसिक रूल्स के बारे में समझेंगे और उन्हें याद रखेंगे। तो एक बार वापस यहाँ पर आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को जल्दी से इसे लर्न कर लीजिए। 1 I, 5 V, 10 X, 50 L, 100 को C कहते हैं, 500 को D कहते हैं और 1000 को N कहते हैं। चलिए आइए रूल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे 0 वाले डिजिट हैं, यानी 1 वाले डिजिट हैं। 0 वाले नहीं बोलूंगा, 1 वाले डिजिट बोलूंगा। तो विच इज 1, 10 एंड 100 एंड 1000 भी है। तो इनके डिजिट्स क्या, इनके अल्फाबेट क्या है? तो I, X, C, M। ये चारों डिजिट का यूज हम नॉट मोर देन 3 टाइम्स, नॉट मोर देन 3 टाइम्स, 3 बार से ज्यादा हम इनका यूज नहीं कर सकते। दिस इज द पहला रूल, फर्स्ट रूल। 3 बार से ज्यादा इनका यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल I is correct, I again it is correct 2, and triple I again it is correct 3, but 4 times 5 is wrong. This is not 4. Okay, इसी तरह से C is correct, 100 को कहते हैं, CC is 200 को कहते हैं और ट्रिपल C 300 को कहते हैं। बट अगर कोई कहे 4 बार C लगा दें तो दिस इज रॉन्ग। क्लियर? ऐसा नहीं होता। तो पहला रूल हमारा क्या हुआ? पहला रूल हमारा हुआ कि I, X, C, M का यूज हम केवल 3 बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स ही कर सकते हैं। 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नंबर 2, दूसरा रूल क्या है? 5 वाले नंबर 5, 50, 500, यानी कि 5 क्या था हमारा? V, 50 क्या था हमारा? L, एंड 500 क्या था हमारा? D। V, L, D को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिपीटेड। इन्हें हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हम इनका यूज सिर्फ 1 बार कर सकते हैं, 2 बार हम इनका यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब हमें 10 लिखना है तो हम B भी नहीं लिख सकते, इट्स रॉन्ग। केवल 1 बार ही इनका यूज हो सकता है। दिस इज द सेकेंड रूल। क्लियर? नंबर 3 रूल, if a smaller number or the smaller alphabet is given to the right side of the bigger alphabet, then that will be added। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा B के आगे राइट साइड में, आई एम राइटिंग हियर राइट मतलब एडिशन। V आपका बड़ा नंबर है, इसके आगे मैंने I लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका? 5 + 1 6। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ L के आगे मैंने X लगा दिए 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? 50 + 10 + 10 यानी 20, यानी कि 70। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह बड़े नंबर के लेफ्ट में नंबर लगाते हैं तो वो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो मतलब लेफ्ट का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर? सब्ट्रैक्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल हियर, V के मैंने लेफ्ट में I लगा दिया तो दैट मीन्स 4।
क्यों? बिकॉज 5 माइनस 1। इसी तरह मैंने c के पीछे x लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया, पीछे लगाया तो इसका मतलब हो गया 100 माइनस 10, तो दैट विल बी 90। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फिर से मैं बोलता हूँ, इफ वी प्लेस स्मॉलर नंबर टू द राइट साइड ऑफ द बिगर नंबर, सो दैट मीन्स एडिशन। इसका मतलब होता है एडिशन। At the same time, if we place smaller number to the left of the bigger number, so that means subtraction. That means subtraction. I think it is clear. अब सब्ट्रैक्शन में कुछ रूल होते हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। क्या क्या रूल है उनको ध्यान देते हैं। अब हम नंबर 1 रूल हमारा कहता है V, L and D can never be subtracted, cannot be subtracted. Means 5, 50 और 500 किसी भी नंबर के पीछे नहीं लिखे जा सकते। इसका मतलब है हम किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल हियर, C के पीछे L लगा दिया, तो इसको हम ये नहीं पढ़ देंगे कि 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। नो, दिस इज रॉन्ग। तो पहला रूल क्या कहता है हमारा, V, L and D कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड टू एनीवन। V, L और D को हम किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। इसी में नंबर 2 रूल कहता है, अच्छा, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम B and X। I को हम केवल B and X से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब V के पीछे I लगाया तो ये हुआ मतलब 4, X के पीछे I लगाया तो ये मतलब हुआ 9। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 50 के पीछे हमने I लगा दिया तो ये 49 हो गया। नो, दिस इज रॉन्ग। तो ये रूल नंबर A हुआ एक तरीके से, और ये रूल नंबर B हो गया। क्या कि I जो है केवल B और X के ही पीछे लगता है। तो V के पीछे I लगाएंगे तो 4 हो जाता है, X के पीछे I लगाएंगे तो 9 हो जाता है। इसके अलावा I के नहीं और नहीं लगता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी में हम C रूल नंबर बनाते हैं। X किसके पीछे लग सकता है? X केवल लग सकता है पीछे L एंड C के। L और C यानी 50 और 100 के पीछे ही X लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी के पीछे x नहीं लगाया जा सकता। यानी L के पीछे x लगाया लेफ्ट साइड में तो दैट मीन्स 40, और C के पीछे x लगाया दैट मीन्स 90, यानी 100 माइनस 10 90, और यहाँ पे 50 माइनस 10 40। ठीक है, अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इससे बड़े नंबर पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं 100 किसके पीछे लगाया जा सकता है। तो 100 लगाया जा सकता है 500 यानी D के पीछे, और 1000 यानी M के पीछे। D और M के पीछे ही C लगाया जा सकता है केवल। तो दैट मीन्स D के पीछे अगर मैंने C लगाया तो दैट मीन्स 500 माइनस 100 400, और अगर मैंने M के पीछे लगाया C तो दैट विल बी 1000 माइनस 100 विच इज 900। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, 489, ये मैंने एक नंबर लिख दिया 489। तो अब इसको कैसे बनाएं? तो मेरा ये कहना है बच्चों, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म वे में सोचेंगे तो शायद ये नंबर बनाना इजी हो सकता है। मैंने बोला अगर आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में सोचेंगे तो शायद इस नंबर को बनाना आपके लिए इजी होगा बच्चों। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये है 400 प्लस 80 प्लस 9। ठीक है, अब आप देखिए 400 मन में पहले सोचिए कैसे बनाएंगे भाई। मैं यहाँ पे वो नंबर लिख देता हूँ जिससे कि आपको इजी रहे याद रखना। I, V, X, L, C, D, M, ये सीरीज याद रखिए। अब बताइए 400 कैसे बन सकता है। अगर मैं 500 के पीछे लेफ्ट साइड में 100 लगा दूं तो वो 400 बन जाएगा। तो यानी कि ये बना CD। 80 कैसे बन सकता है बच्चों? 80 बनेगा आपका 50 के आगे 3 बार अगर मैं x लगा दूं तो इसका मतलब है ऐड हो जाएगा, और 3 बार हम x लगा भी सकते हैं। ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स नहीं लगा सकते पर 3 टाइम्स हम लगा सकते हैं। तो 3 बार हम x लगा दें तो 80 बन जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे बना L ट्रिपल x
एंड 9 कैसे बनता है बच्चों, 10 के लेफ्ट साइड में 1 लगा देंगे तो 9 हो जाएगा यानी IX। तो आपका ये नंबर क्या बना, CDL XXX IX, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। सो आई एम राइटिंग हियर 39, 64, 27, 98. These are the numbers which I am taking right now. Okay? चलिए 39 के बारे में सोचते हैं बच्चों। 30 + 9 39। तो 30 कैसे बनता है बच्चों, XXX 3XXX। और 9 कैसे बनता है बच्चों, IX। ठीक है, क्लियर। 64 कैसे बनेगा, 60 + 4 60 कैसे बनेगा बच्चों, L के राइट साइड में अगर X लगा दे तो 60 हो जाएगा, तो LX। और ये आपका आया 4 यानी V के लेफ्ट में अगर 1 लगा दें तो IV। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट बच्चों 27। तो 20 कैसे बनता है बच्चों, X और 7 कैसे बनेगा बच्चों, 7 बनेगा आपका VII डबल आई। तो ये हो गया 27। 98 कैसे बनेगा बच्चों, E के पीछे X लगाया यानी XC हो गया आपका 98 कैसे बना बच्चों, तो 8 V के आगे ट्रिपल आई लगा दिया तो आपका ये 98। आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक का पढ़ाया। चलिए आइए कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं। जितने नंबर्स या जितने रूल मैंने अब तक बनाए उससे आप आई थिंक 3999 तक के नंबर्स बना सकते हैं। तो मैं 3999 को लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर आप चीज़ों को सोचेंगे स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छे से, फिर जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म को माइंड में सोचने लगेंगे तो और जल्दी आ जाएगा। बट यहाँ पर मैं सबके लिए सोच के बना रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा 3000 + 900 + 90 + 9। अब बच्चों आप बताइए इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3000 यानी कि यहाँ पर लिखेंगे M 900 क्या हो जाएगा बच्चों, CM, M के पीछे C। और 90 कैसे बनता है बच्चों, XC। और 9 कैसे बनता है बेटा, IX। तो ये आपका पूरा बन गया 3999। क्लियर। अब सवाल है सर इसके आगे की काउंटिंग कैसे होगी, तो आइए डिस्कस करते हैं अपने बोनस रूल के बारे में। बोनस रूल हमारा क्या है, अगर किसी भी अल्फाबेट के ऊपर बार बना देते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है 1000 से। क्या बोला मैंने, अगर किसी अल्फाबेट के ऊपर आप बार बना देते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है 1000 से। तो यानी इफ आई वांट टू राइट 5000 हाउ वुड आई राइट, V के ऊपर ये बार बना दिया तो ये 5000 हो गया, क्योंकि 5 में मल्टीप्लाई हो गया बार बनाने से 1000 में का। तो ये आपका हो गया 5000। आपको बात समझ में आई थी। तो अब बात करते हैं 4000 आप कैसे लिखेंगे, तो 4000 में 4 के ऊपर लिख के ऐसे बार बना देंगे तो ये आपका 4000 हो गया बच्चों। 4648 कैसे लिखेंगे, तो ये आप ऐसे ही लिख लेंगे। 12500 चलिए एक बनाते हैं 12430। ठीक है बच्चों, तो कैसे बनेगा 12430, तो यहाँ पर हम 12 के ऊपर बार बना देंगे यानी 12 कैसे बनता है, XII। ये आपका 12 हो गया और इसके ऊपर हमने बार बना दिया तो ये हो गया 12000। अब 430 आप कैसे लिखते हैं वो आपको पता ही होगा कैसे, C और D और ये हो गया आपका ट्रिपल, ये आपका हो गया 12430। ओके बच्चों, तो ये आपका था ओवरऑल रोमन नंबर्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको मेरी रोमन नंबर की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।